दोस्तों, कैसे हो आप सभी की ताल लर्निंग इंस्टीट्यूट TLI में स्वागत है। इतिहास की आज लग 5वीं क्लास है। देखेंगे इतिहास का क्लासिफिकेशन में देख लिया। अब उसके अंदर देख क्या इतिहास इतिहास किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, समाज, स्थान, देश से संबंधित महत्वपूर्ण व सार्वजनिक क्षेत्रों की घटनाओं व तथ्यों आदि के कालक्रमिक कालक्रमिक याद है कालक्रमिक विवरण को इतिहास कहते हैं। किसे? कालक्रमिक विवरण को इतिहास कहते हैं। इतिहास को हमने देखा 3 भागों में बांटा था, प्राग ऐतिहासिक काल, अत्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इसमें हम देखेंगे आज प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल कब? अज्ञात काल से 2500 BC तक। 25 ठीक। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था? पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड के अज्ञात काल से 9000 BC मध्य, और मध्य पाषाण काल का 9000 BC से 400 BC तक, और नवपाषाण काल का 4000 BC से 2500 BC के मध्य। और पूरा पाषाण काल का मानो कैसा था? आखेटक। पूरा पाषाण काल मानो एक आखेटक एवं खास संग्राहक। ठीक। और मध्य पाषाण काल के मानो आखेटक एवं पशुपालक। क्यों? मध्य पाषाण काल में का तो मानो तो पशुपालन करना सीख गया था, और नवपाषाण काल के मानो खाद्य उत्पादक मानो तो यानी कृषि करना सीख गया था, खाद्य उत्पादन करने लगा था। ठीक। पूरा पाषाण कालीन को स्थल देखें जैसे भीमबेटका की गुफाएं, ये मध्य प्रदेश में है, भोपाल से लगभग 34 मील दूर स्थित है। आग की खोज भी पूरा पाषाण काल में हो चुकी थी, लेकिन सुचारू रूप से प्रचलन नवपाषाण काल में हुआ। आग की खोज तो यहाँ पूरा पाषाण काल में हो गई, लेकिन आग का प्रयोग करना यहाँ नवपाषाण काल में सीखे थे। पूरा पाषाण कालीन स्थल सोन घाटी पाकिस्तान में, सोन घाटी है, सोन घाटी, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में पड़ती है, इलाहाबाद के समीप, और तुंगभद्रा घाटी नर्मदा घाटी में आज तक स्थल मिले हैं देखने को। और कुछ स्थल मध्य भारत में भी इसके कुछ साक्ष्य मिले हैं, कर्नाटक में भी कुछ मिले, छोटा नागपुर के पठार में भी। इसे मध्य पाषाण काल देखेंगे। इसके बाद मध्य पाषाण काल वास्तविक में जो समय पीरियड है वो मतलब नवपाषाण काल और पूरा पाषाण काल के बीच का जो समय है, एक संक्रमण कालीन समय था, उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। क्यों? कहीं कहीं विकास हो गए, नवपाषाण काल स्टार्ट हो गया, तो कहीं कहीं अभी मानव उतना विकसित नहीं हो पाया था, तो वहाँ भी मध्य पाषाण काल। क्योंकि ये तो डेट है, इस डेट में कहीं कहीं इसी हिसाब से अंतर देखने को मिलेगा। ठीक। तो मध्य पाषाण काल के मानो आखेटक एवं पशुआ, इसके कुछ स्थल हैं। तो जैसे मध्य प्रदेश में आजमगढ़ मिल जाएगी देखने को, भीमबेटका गुफाएं मिल जाएंगी देखने को इसके साथ। और राजस्थान में एक जगह बागौर नामक स्थान है, जहाँ से मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य देखने को मिलते हैं। और उत्तर प्रदेश में सराय नहर राय देखने को मिलेगा, तो प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। और नवपाषाण कालीन स्थल देखे जाए तो उसमें मिल जाएगा आपका मेहरगढ़, झेलम घाटी, एक मध्य पाषाण काल में। और हम बता दें आपको, मध्य पाषाण भारत में मानव अस्थि मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण काल में मानव अस्थियां कहीं से प्राप्त नहीं हुए हैं। बागौर एक मध्य पाषाण कालीन सबसे बड़ा स्थल माना जाता है आधुनिक खोज के अनुसार। नवपाषाण काल में देखेंगे हम, तो नवपाषाण काल में खाद्य उत्पादक मानव था। ठीक। नवपाषाण कालीन स्थल
मेहरगढ़ हो गया, झेलम घाटी हो गई, चिरंज हो गए। तो बिहार में कोल्टी हवा, यूपी में इलाहाबाद के समीप, यहाँ से प्राचीनतम चावल के साक्ष प्राप्त हुए कोल्टी हवा से। और नौपाषाण कालीन सबसे पहले खोज भारत में नौपाषाण कालीन मानव की डॉक्टर प्राइम रोज ने की थी। डॉक्टर प्राइम रोज। और इस काल के सर्वप्रथम प्रास्तर उपकरणों की यानी पत्थर के औजारों की खोज सबसे पहले की थी एक अंग्रेज पुरातात्विक थे जिनका नाम था मसूरिये। सॉरी गलत लिख दिया, ला मसूरिये ने। इन्होंने ये खोज की थी कब? 1860 में, एडी में। और डॉक्टर प्राइम रोज ने तो बताया से सबसे पहले 1842 में। इनका भी कभी कभार अब टाइम भी पूछने लगते डेट इनकी, तो डेट नोट कर लो। तो इसके बाद पहिए की खोज सबसे पहले, यानी पहिए का आविष्कार सबसे पहले नौपाषाण काल में हुआ था। ओके, नौपाषाण काल में कृषि की खोज हुई थी, क्योंकि इसी काल में खाद्य उत्पादक हुआ था। उस सर्वप्रथम प्रयोग की जाने वाली फसल पूछा जाए तो गेहूं और चावल। इनमें भी सबसे पहले गेहूं और जौ है। वो यदि सर्वप्रथम मानव द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला अनाज पूछा जाए, प्रयुक्त किए जाने वाला अनाज, तो चावल होगा, चावल या धान। सबसे प्राचीनतम चावल के साथ कोल्टी हवा से प्राप्त हुए नौपाषाण काल में। इनके साथ सबसे पहले प्राचीनतम कोल्टी हवा, जो इलाहाबाद के समीप पड़ता है, वहां से प्राप्त हुए हैं। इस हिसाब से हम देख सकते कि सबसे पुराने कृषक समझाए कौन? नौपाषाण कालीन लोग हुए। नौपाषाण कालीन लोग मिट्टी के घर बनाकर रहते थे। ये ऐसा नहीं कोई गुफाओं में रहते थे। ये लोग स्थायी घर बनाकर रहते थे। कौन से? नौपाषाण कालीन मानव। नौपाषाण कालीन लोग ऐसा नहीं कृषि करते थे। कृषि करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जानवरों को समय कोई ट्रैक्टर वगैरह चलते नहीं थे, तो पशुपालन भी करेंगे। नौपाषाण कालीन मानव खाद्य उत्पादक मानव माना जाता, लेकिन साथ साथ पशुपालन भी करते थे। शायद इससे ज्यादा क्वेश्चन इस समय पाषाण काल से नहीं पूछे जाते हैं। चलो, यही जय हिंद। ये जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी, कि कमेंट करके इस बात को बताना। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय, इसी के साथ क्लास आज यहीं समाप्त होती। जय हिंद, जय भारत।